नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में पहली खबर ग्वालियर से है, जहां महिला पहलवानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं आगे खबर झारखंड से है, जहां 2 लाख के इनामी भाकपा माओवादी काजेश गंझू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों की घटनास्थल की आयोग टीम करेगी जांच। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बस्तर से है, जहां परब बाजार में सोमवार को ग्राम पंचायत पीठापुर के परब बाजार में विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल शामिल हुए। बस्तर विधायक ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। विधायक बघेल ने सर्वप्रथम ग्राम के शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मेला स्थल में पहुंचकर ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या सुझावों से रूबरू हुए। इस दौरान दिनेश यदू, जितेंद्र तिवारी, तुलसीराम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों को धरना देते हुए कई दिन हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वह इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज यूथ कांग्रेस द्वारा हजीरा चौराहे पर धरना दिया गया, जहां अंतर्राज्यीय मेडल प्राप्त महिला पहलवान रानी राणा और यूथ कांग्रेस के नेता मितेंद्र दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, किन मांगे हैं, क्या पूरी आप? मैं पहले अपने बारे में, मैं रानी राणा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हूँ मैं भी, और हमारी जो बेटियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, वो अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं। उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक ब्रजभूषण की बात नहीं है ये, और भी जो उनके साथ में उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक अकेला आदमी नहीं है वो। और मैं तो चाहती हूँ ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। और हम इसी धरना हम इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, और भारत सरकार से ही गुजारिश है, यही हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटियों को न्याय मिले और उनको आगे जो उनको तैयारी करनी है अपनी कुश्ती की, वो तैयारी कर सके ओलंपिक के लिए, और हमारी और भी बच्चे हैं पहलवान, उनको भी तैयारी करने का टाइम मिल सके। धन्यवाद। एक ही मुद्दा है, हमारी बहनें जंतर मंतर पर बैठी हैं और उनके हक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और लोगों के बीच में अलग जगाना चाहते हैं कि आपकी भी घर की बेटियाँ हैं, बेटे हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक में वहाँ पहुँचने का। अगर आज जब वो मेडल जीत के आते हैं तो आप लोग उनको फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह ट्वीट करते हैं, हीरो बनाते हैं। जब आज वो बैठी हुई हैं तो हम लोग कहाँ हैं? क्यों आज हम लोग वो फेसबुक पे और ट्विटर पे ये नहीं लिख रहे हैं? क्यों हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये नहीं बताना चाहते हैं कि जो बहनें बैठी हैं उनके साथ गलत हो रहा है? क्यों हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना नहीं चाहते हैं? ये सरकार, भाजपा सरकार, ये वो सरकार है जिसने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि हम देश नहीं झुकने देंगे, और देश झुकाने का काम किसने किया? आज भाजपा सरकार ने किया, जहां पर गोल्ड मेडल जीती हुई बेटी हमारे जंतर मंतर के धरने पे बैठी हुई हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, और कह रही हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट हमारे साथ हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उस व्यक्ति को जेल में डाला जाए। तो क्या गलत मांग? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज ग्वालियर। खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर काजेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इस पर चंदवा के लुकुइया मोड़ के पास पुलिस के 4 जवानों की हत्याकांड समेत कुल 18 मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक अंजनी ने क्या कुछ कहा। काजेश गंजू को गिरफ्तार किया है, जो रविंदर गंजू के दस्ता का काफ़ी सक्रिय सदस्य है। 2 लाख का इनामी है, और लातेहार के चंदवा, बालूमाथ, लोहरदगा के कुड़ू और खलारी रांची वगैरह के एरिया में काफ़ी सक्रिय रहा है। लंबे समय से ये रविंदर गंजू के दस्ता में रहा है, और कई इनकाउंटर में इसने सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी भी चलाई थी। तो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ था कि ये हेसला के आसपास के जंगल में आया हुआ है और दस्ता से अभी भी जुड़ा है, तो दस्ता का कुछ कार्य करने के लिए आया है। तो एक SIT का गठन किया गया, और हमारी SIT ने त्वरित कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसके ऊपर कुल मिलाकर 21 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जो अभी तक हम लोग के नॉलेज में आया है, और एक देसी पिस्टल है क्योंकि उसके पास। कितना सर इनामी है सर? ये 2 लाख का इनामी। हाँ, इन सारे ये इसके कई कांड में पिछले कई वर्षों से सक्रिय रहा है, और रविंदर के साथ ही हमेशा रहा है, और एक तरह से उसका बल्कि काफ़ी करीबी माना जाता था रविंदर गंजू को। थैंक यू सर।
लातेहार से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। कुंभ नगरी प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। बीते 6 मार्च को कौंदियारा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए आरोपी के घटनास्थल की न्यायिक आयोग की टीम जांच करने पहुंच रही है, जहां पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर एनकाउंटर की जांच की जाएगी। जनपद के धूमनगंज इलाके और कौंदियारा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की जांच कर रही है न्यायिक आयोग की टीम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नक्शे पर उनके 2-2 चक्रोट पास हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के आला अधिकारी इस बात के लिए सहमत नहीं हैं। उनके लिए अंडरपास रास्ते का निर्माण किया जाए। इस बात को लेकर के किसानों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन संबंधित एसडीएम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह किसानों से कह रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन बंद करिए, नहीं तो लाठी चार्ज करवा दिया जाएगा। अब किसानों और ग्रामीणों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि वह अपनी समस्या को आखिर किसके समक्ष किस अधिकारी को सुनाए। ऐसे में आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आपका अजय कुमार, कहाँ रानीपुर। क्या मामला हुआ है जो आज धरना प्रदर्शन किया? साहब, हमारे 2-2 चक्रोट कागज पे दर्ज है, हमें अंडरपास नहीं दिया जा रहा। लगभग 300 किसानों की जमीनें हैं, सब किसान परेशान है। अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। तो जो एसडीएम कहते हैं कि हमारे पावर में नहीं, बाहर चला गया, आप वहाँ जाइए, यदि धरना करेंगे तो हम लाठी चलवा देंगे, ये एसडीएम साहब बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम जो है अंडरपास बनवाना चाहते हैं, अंडरपास हमें दिया जाए। अंडरपास नहीं दिया जाएगा, हम धरना बंद नहीं करेंगे। इसका अब जो है एप्लीकेशन वगैरह कहीं सब दिए हैं? टोटल अधिकारियों को दिया है हमने। ये हमारे पास टोटल जो है कागजात भी हैं। 4 महीने से लगातार हम दौड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारा आवेदन है। एसडीएम साहब को दिया है और ओपीडा के पूरे अधिकारियों को दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है और जो है परिवहन मंत्री निशित गडकरी को भी दिया है। यहाँ के लालगंज के एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा कि जो है हमारे पावर से बाहर आप रायबरेली जाइए। हमने कहा कि साहब किसान धरना के लिए तैयार है, बोलते हैं कि हम जो है किसान के ऊपर लाठी चलवा देंगे, आप लोग धरना करेंगे। किसानों की समस्याएं हैं? 500 किसान, 4 गांव के लोग इधर से आते जाते हैं। आज ज्ञापन दिया कि नहीं दिया? आज तो नहीं दिया, इसके पहले कोई नहीं, इसके पहले दिया, पेपर में भी निकला 3 दिन पहले। प्रशासन की तरफ से कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया। आपका क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि न हमारे पास कहीं बनवाने का जमीन है, न कहीं रहने का घर है। हमारा घर जेसीबी आ गए घर गिराने के लिए और एक पल कुछ कर नहीं रहा, खाली तारीखें दे रहा, न पैसा दे रहा, न कुछ, कहीं एक बिस्वा जमीन नहीं दे रहा। गंगा एक्सप्रेस में जमीन गई थी आपकी? नहीं, हमारी जमीन नहीं, हमारा मकान है, हमारे ससुर के नाम, जो मकान बनाया है हमारे ससुर के नाम है, वो हमारा ससुर पैसा मुआवजा मिला कि नहीं? अभी कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला? मुआवजा मिला है न हमारा पैसा मिला है। अब देखो जेसीबी आ गई घर गिराने के लिए, बताओ हम लड़का बच्चा लेके रोड पर जाई, रोड पर न जा चाहे हमारा हाथ गिर जाए, हमें करना। एसडीएम से शिकायत किए थे कि नहीं? सप्तन है, सप्तन शिकायत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही, खाली तारीख दे रहा है, 15 दिन महीना, 5 तारीख, 15 तारीख दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, ना एक बिस्वा जमीन दे रहा है। मतलब बताओ हमका कतो कॉलोनी दिए, एक बिस्वा जमीन दिए हैं, तो हम कतो रही जाए, लड़का बच्चा लेके कहाँ रह जाए, घर गिरा दिया, वही घर में लड़का बच्चा तू भी जा, मगर घर से ना निकला। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।